नवरात्रि में चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना। या एक चीज, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, तुम्हारे साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। हिंदू धर्मों में हर साल बहुत सारे त्योहार आते हैं, हम बहुत सारे पर्व खुशियों से मनाते हैं, लेकिन कुछ खास पर्व ऐसे होते हैं जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है, जिन्हें बड़ा चमत्कारिक माना जाता है। उन सभी त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि शक्ति, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। चैत्र नवरात्रि का समय वह समय होता है जब प्रकृति भी एक नया रूप लेती है, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं, वातावरण में एक नई ऊर्जा छा जाती है। ऐसा होता है मानो देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी पर आती है। मार्च 2026 से शुरू होने वाली यह चैत्र नवरात्रि तुम्हारे जीवन में भी ढेर सारी खुशियां ला सकती है। जो सपना देखा था वो पूरा हो सकता है। सालों से जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वो चीज तुम्हारे पास होगी। बस तुम्हें एक विशेष काम करना है और सही नियम से करना है, सही विधि से करना है। किस प्रकार तुम्हारे घर के आंगन में रखा तुलसी का पौधा तुम्हें करोड़पति बना सकता है, आज के वीडियो में तुम्हें एक एक बात बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसके जीवन में कैसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा कि उसके जीवन में जो कमी थी वह दूर होगी, हर अभिलाषा पूर्ण होगी, हर सपना पूरा होगा, हर चाह कदमों में होगी। बस आज के वीडियो को तुम्हें अंत तक देखना होगा। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है। लेकिन किसी कारणवश तुम वीडियो को अंत तक नहीं देख पाए तो समझ जाना अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। चैत्र नवरात्रि का समय वह समय होता है जब प्रकृति भी अपना नया रूप दिखाती है। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन धन सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे खास, सबसे जरूरी है। वैसे ही हमारे जीवन में बड़ा दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानियां तरह तरह की हैं और हम इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। हर इंसान मौके की तलाश में होता है और चैत्र नवरात्र के 9 दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा मौका लेकर आने वाले हैं। इन 9 दिनों में छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाया उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखने की क्षमता है, बस देर है इस विशेष कृपा की। अगर तुम भी चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में तुलसी के पौधे में एक चीज बांध दोगे तो वह तुम्हारी गरीबी भी जन्मांतरण के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो चीज कौन सी है जिसे तुम्हें तुलसी के पौधे में नवरात्रि के 9 दिनों में बांधना है। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज की वीडियो में जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं वो तुम कहीं किसी और को मत बताना, कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना। एकदम शांत दिमाग से कान खोलकर मेरी बात को सुन लेना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। क्योंकि यह उपाय बहुत कम लोगों के पास आता है। अगर तुम्हारे पास यह उपाय आया है तो माता रानी की विशेष कृपा है, लेकिन तुम इसे मजाक में लोगे, दिखावे के लिए लोगे या अहम का लालच करोगे तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आज के वीडियो में एक ऐसे ही चमत्कारी उपाय के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जी। इसका संबंध चैत्र नवरात्रि और तुलसी के पौधे के साथ जुड़ा हुआ है। तुम इसके बारे में जानोगे, इसकी सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी का पौधा कैसे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तुलसी का पौधा तो हमारे घर आंगन में लगा हुआ है। हमने ये जरूर सुना है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे के नीचे शाम को देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वो सब हम करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में इतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा, परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। आखिर करें तो करें क्या? आखिर वह कौन सी चीज है जिसे बांधने से चैत्र नवरात्रि में चमत्कार होगा? आज की वीडियो में एक एक बात तो हमें बताएंगे,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी ये भगवान नारायण के सच्चे भक्त थे, वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मंदुने जान सकते हैं कि लोग बहुत करते हैं, ये बांधने अभी की संवाद करते हैं, जिससे अपने बांधने से पहले से जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। शास्त्रों में तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और धीरे धीरे उस घर में सुख समृद्धि आने लगती है। यह बात तो हमने सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे में यह एक चीज बांधने से धन आकर्षक अपार मात्रा में बढ़ जाता है। पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा हाथी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना है। करने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत तकनीकी लगाने की जरूरत है और तुम्हारा काम हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में ऐसा कहते हैं कि कुछ विशेष चीजें तुलसी के पौधे के साथ जब जोड़ी जाती है तो यह धन की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगती है। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, पैसा ऊर्जा है और इसकी ऊर्जा को हमें अपनी ओर खींचना होगा। यह एनर्जी हमारे पास आनी चाहिए तो पैसा अपने आप आने लग जाएगा। तो यह जो चमत्कारिक उपाय है, तुलसी के पौधे में कुछ चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो अपने आप धन उस ओर खींचा चलाता है। यह बात तुम्हें सुनने में बड़ी साधारण लग रही होगी, लेकिन इसके चमत्कार साधारण है। कई सारे लोगों ने यह उपाय किया है, लेकिन आज तक यह उपाय खाली नहीं गया, सबको परिणाम मिला है। तुम्हारी भी झोली भरेगी, तुम बस इस चीज के बारे में अंत तक सुन लेना। चैत्र नवरात्र के 9 दिन तुम्हें भी माला माल बना देंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लेकिन कई लोगों ने, जिन्होंने मजाक के तौर पर इस उपाय को लिया, घमंड के तौर पर इस उपाय को लिया, चैलेंज के हिसाब से इस उपाय को लिया, उनका काम कभी नहीं बन पाया। तो तुम्हें इस दिल में श्रद्धा रखनी है, मन में आशा भाव रखना है कि मेरा काम होगा और फिर यह उपाय करना है। कुछ लोगों ने बताया कि इस उपाय को करने के बाद उनके रुके हुए काम अचानक तेज गति से बढ़ने लगे। कुछ लोगों के घर में अचानक से धन आने के नए रास्ते खुल गए और कुछ ने कहा कि व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलने लगे, तेजी आने लगी। आप भी सोच रहे होंगे कि वो इतनी साधारण सी चीज है, तो हो सकता है वो हमारे घर में मौजूद होगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल हमारे शास्त्रों में हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है। आज आपकी भी एक ऊर्जा है, आपके घर के अन्य सदस्यों की भी ऊर्जा है, यहाँ तक कि घर में जो चीजें रखी हुई हैं वह भी ऊर्जा से जुड़ी हुई है। कुछ चीजें तो सकारात्मक ऊर्जा रखती है और कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा रखती हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग अच्छे होते हैं, जिनसे बात करके दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वह सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात कर कर शून्य शून्य दिमाग खराब हो जाता है, वे लोग नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग होते हैं। उसी प्रकार से कोई चीज हमारे घर में आती है तो हमारे धन दौलत के द्वार खुल जाते हैं, पैसे ही पैसा आने लगता है तो वो चीज सकारात्मक होती है। लेकिन कुछ चीज घर में आने के बाद काम बिगड़ने लगा जाते हैं, तरह तरह की मुसीबतें आने लग जाती हैं, तो वह चीज नकारात्मक गुर्जर से जुड़ी होती है। यह बात तुम बस गांठ बांध लेना, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, फिट कर लेना, तभी तुम्हारे घर में धन दौलत संपत्ति आ पाएगी। अब वास्तव में जिन चीजों की अलग अलग ऊर्जा होती है, उन चीजों को सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है, सही समय पर रखना बहुत जरूरी और सही विधि से रखना बहुत जरूरी है, तब भी उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। यहाँ तक कि कुछ नियम कायदों का पालन करने से तो इनका प्रभाव लाखों गुना तक बढ़ जाता है। और आज के वीडियो में वही चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि वह कौन सी चीज है जिसे चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें तुलसी के पौधे में बांधना है और भूल जाना है। फिर आगे सारा काम माँ लक्ष्मी करेगी और तुम्हारे घर को धन और अन्न के भंडार से भर देगी। आगे वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई गई है। यहाँ तक देख रहे हो मतलब जरूर माता रानी तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा बरसाना चाहती है। अगर तुम आधे अधूरे में वीडियो को छोड़कर चले जाओगे
तो समझ ले लाल लक्ष्मी द्वार पर तिलक करने आई थी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंतर समता, बोझ रहूंगी तक बने रहना। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस बात को सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर वो चीज क्या है जिसे हमें चैत्र नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधे में बांध देना है, ताकि धन की ऊर्जा, पैसों की ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होने लग जाए। शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार वो चीज है लाल रंग का धागा या मौली और एक छोटा सा सिक्का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में आपको बड़ा साधारण लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई मानी जाती है। देख सके कारण नंदन मंदिरी, जो इंसान इस बात को समझ जाता है, इस उपाय को कर लेता है, वो चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माला माल बन जाता है। लाल रंग को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सिक्का जो है वो धन का प्रतीक है। जब इन दोनों को एक साथ जोड़कर तुलसी के पौधे में चैत्र नवरात्रि के दिन बांधा जाता है, तो यह दोनों मिलकर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे घर परिवार में फैलकर घर वालों का दिमाग शुद्ध करती है, घर की नकारात्मकता को दूर भगाती है, घर में देवी तत्व विराजमान कराती है और धीरे धीरे पैसों का आगमन फिर शुरू हो जाता है। आखिर वो चीज क्या है? तो वो चीज है लाल रंग की मौली, लाल रंग का धागा और साथ में एक छोटा सा सिक्का, चाहे वह चांदी का हो, सामान्य सिक्का हो। इन दोनों को आपस में जोड़कर तुलसी के पौधे से बांध देना है। फिर ये अपनी ऊर्जा बाहर निकालना शुरू करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्रदान कर देगी, जो तुम चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। इस तरह के वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी रिसर्च लगती है, बड़ी जानकारी जुटानी पड़ती है। अगर तुम भी एक ला कर सकते हैं, एक गुरु जी की वीडियो को कर दोगे, तो इससे आगे और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की बड़ी प्रेरणा में मिलती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले तुम्हें स्नान कर लेना है। गुरु जी तुम्हें बहुत जरूरी विधि, बहुत जरूरी नियम बताना चाहते हैं। बात को ध्यान से सुनोगे तभी तुम्हारा काम हो पाएगा, वरना दर दर के ठोकरे यूं ही तुम खाते रहोगे। तो सबसे बड़ी बात, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आता है तो तुरंत स्नान कर लेना है। सुबह उठकर जल्दी स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। सारे लोग होते हैं जो एक ही कपड़े को 10 बार पहनते हैं, उन्हें धोते नहीं है, तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास तुम्हें जाना है और बहुत हो सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करना है। यदि संभव हो तो थोड़ा सा जल भी अर्पित करना है और एक दीपक जला देंगे तो सोने पर सुबह का हो जाएगा। हाथों में एक छोटा सा सिक्का लेना है। ये कोई भी सिक्का सकता है, लेकिन कोशिश करनी है कि गंदा नहीं होना चाहिए। ये सिक्का साफ सुथरा होना चाहिए। अब उस सिक्के को तुम्हें लाल मौल या लाल धागे में बांध लेना है। उस सिक्के को पूरी तरह से लाल मौली या धागे में तुम बांध लो, अच्छी तरह से घुमा लो। इस समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान तुम्हें करना है कि मेरी यह इच्छा है, मेरी वह इच्छा है। अगर यह पूरी हो जाती है तो मैं यहाँ पर इतने लड्डू चढ़ाऊंगा या फिर इतने रुपए यहाँ पर भेंट करूंगा, जो तुम्हारी क्षमता हो, ऐसा तुम्हें बोलना है। मन ही मन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। और जब आप इन सिक्कों को लाल रंग के धागों में बांध रहे हैं तो मन ही मन तब भी यही वाली प्रार्थना तुम्हें करनी है। ये बात तुम समझ लेना। साथ ही साथ दोस्तों, चैत्र नवरात्र का जो दिन है वह साल में एक बार आता है। चैत्र नवरात्रि बड़ी पावन नवरात्रि है। इन 9 दिनों में हम कुछ भी पा सकते हैं, चाहे वो कठिन से कठिन काम हो। बहुत सारे लोग इन 9 दिनों में लोगों को गिराने की भी सोचते हैं, बर्बाद करने की भी सोचते हैं, लेकिन तुम इन सब से हटकर अच्छी चीजों के बारे में सोचना, घर में सुख शांति के बारे में। लेकिन मैं सोचना, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में सोचना। गलत भाव तुम मन में मत लाना कि इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। इस इरादे से तुम अगर उपाय करोगे, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे में ये चीज बांध कर अगर कह देंगे कि दुश्मन का बुरा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, तो प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। इसलिए अपने उल्टा कि आपके लिए जो मांगना है मांग लो, लेकिन किसी बुराई मन में मत रखना, किसी को बुरा मत कहना, इतना तुम ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत बड़ी बात तुम्हें बताने जा रहे हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना। अब लाल धागे में जो सिक्का बंधा हुआ है
जो तुमने सिक्का लेकर उस पर लाल मौली बांधी थी, तुलसी के पौधे की किसी भी छोटी शाखा में हल्के से धीरे से तुम्हें वो बांध देना है। ध्यान रखना है कि इसे बहुत कसकर नहीं बांधना है, क्योंकि तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और मात्र लक्ष्मी को इतना सा भी कष्ट हो, क्या तुम ऐसा कुछ चाहोगे? उस पौधे को कष्ट हो, ऐसा कुछ तुम चाहोगे? इसलिए बड़े हल्के से बांधना है। ध्यान रखना है कि कसकर बिल्कुल भी ना बांधे। इसे बांधते समय बहुत ज्यादा बोलना मुंह से नहीं है, शांति से बांधना है। बस चुपचाप मन ही मन प्रार्थना करते हुए तुम्हें यह काम करना है और विश्वास भी रखना है कि मेरा काम जरूर बनेगा। मुझे पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है। तुलसी की पवित्र ऊर्जा एक साथ जुड़ती है तो यह एक ऐसी आध्यात्मिक संयोजन का निर्माण करती है जो धन को अपनी ओर खींचता है, सक्रिय कर देता है। इस उपाय के पीछे एक और गहरी आस्था है। कहा जाता है तुलसी का पौधा भगता है, जो भगरा जिन्हें कहा जाता है वन विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जहां भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वह माता लक्ष्मी भी निवास करती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी की पूजा श्रद्धा दिल से करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं कम होने लग जाती है, साथ ही साथ पैसों की हर प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपने घर में हमेशा पहले के समय में तुलसी का पौधा जरूर लगाते थे और रोज उसकी पूजा करते थे। इस वजह से वे लोग फले फूले रहते थे, उनके कभी कोई काम नहीं अटकते थे, वे लोग बीमार नहीं पड़ते थे, हमेशा खुश रहते थे। तुम जब यह उपाय करते हो तो केवल एक धागा बांधना तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास से भी जुड़ा हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा के भी जुड़ा हुआ है। जब मन में विश्वास होता है कि व्यक्ति के विचार भी सकारात्मक होने लगते हैं और यही सकारात्मकता धीरे धीरे उसके काम बनवाने लगती है, अवसरों को धीरे धीरे तुम्हारी ओर लाने लगती है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके रुके हुए काम तेज गति के साथ बनने लगे, नई कमाई के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे और घर में आर्थिक स्थिति बड़ी ही शानदार और जबरदस्त हो गई। लेकिन इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह विधि, यह नियम तुमने नहीं जानी तो इस तरह के उपाय करने का कोई लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहली सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हें यह काम करना है। मन में कपट, छल या दिखावे की भावना नहीं है, नहीं चाहिए। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो डालोगे, इस भावना से तुम्हें यह काम नहीं करना है। सबसे पहली बात, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, इससे दिखावे के लिए मत करना, किसी को प्रभावित करने के लिए मत करना। कुछ लोग होते हैं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं और तुम मुझसे इंप्रेस होगी या होगा, तो ये काम इस वजह से मत करना। तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, तुलसी के पौधे के पास गलत बातें तुम्हें नहीं करनी, ऐसी बातें जो दिल को ठेस पहुंच जाए, नकारात्मक बातें कि यह ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी बुराई, उसकी बुराई। तुलसी के पौधे के आसपास बैठकर मत करना। कई बार घर के आगे में तुलसी का पौधा लगा होता है और हम वही कार में बैठकर किसी से बात कर रहे होते हैं, तरह तरह की बुराइयां कर रहे होते हैं और जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल दस्तक दे देती है। तो इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी के पास रोज कुछ क्षण बैठो, प्रार्थना करो। यह समय तुम्हारे मन को भी शांति देगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ेगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि अगर नवरात्रि के दौरान रोज तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो घर में सुख समृद्धि तेज गति से बढ़ जाती है। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, आखिर किस तरह से आगे तुम्हें उपाय करना है, बात को ध्यान से सुनना। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाने के बाद उस सिक्के को जो धागे में बंधा हुआ था, सावधानी से तुम्हें तुलसी माता के पौधे से खोलकर घर के मंदिर में रख देना है या किसी पवित्र स्थान पर या सुरक्षित जगह पर रख देना है। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्रि में कुछ जरूरी उपाय और भी तुम्हें करने होंगे, क्योंकि इस मौके का जितना फायदा उठाया जाए उतना कम है। तुम भी जितना हो सके उतना फायदा उठाओ, तुम्हारे लिए लाभ ही लाभ होगा। इस बात की गुरुजी तुम्हें पूरी गारंटी दे रहे हैं और हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा काम भी अच्छी तरह से हो जाएगा। चैत्र नवरात्र केवल पूजा और व्रत का समय नहीं है,
बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाने का समय है। अबड़ी सरकार का समय है। घर इन 9 दिनों में तुम यह 2 उपाय कर लोगे तो तुम्हारे घर में साफ, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होगी। कहा जाता है कि जहां पर माता लक्ष्मी होती है वहां पर साफ सफाई होती है, जहां पर माता लक्ष्मी होती है वहां पर पैसा होता है, सब कुछ होता है। अब सबसे बड़ी बात, रोज सुबह शाम को अपने घर में मंदिर पर दीपक आप जलाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी समय तुम्हें अपने कुलदेवी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुलदेवी जो है वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी रक्षक है, तुम्हारे परिवार में सुख शांति लाने वाली है। तो चैत्र नवरात्रि में उन्हें